हेलो स्टूडेंट, बीएससी थर्ड ईयर में आज नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। इस बुक्स का लास्ट एक्सरसाइज बेटा आज आपकी वो है थर्ड बी। ठीक है, इसका नाम है विभाग बल्ले, मीन्स क्वाड्रेंट रिंग। ठीक है बेटा, एक नया टॉपिक है लास्ट। इसकी थ्योरम्स कुछ क्वेश्चन से एग्जाम्पल कंप्लीट होती है, बुक्स कंप्लीट हो जाएगी आपकी। फिर तीसरी बुक से स्टार्ट करेंगे अपने ऑनलाइन क्लासेस के अंदर। और अगर ऑफलाइन हो जाता है तो बेटा क्लास पब्लिश ऑफलाइन लेंगे बेटा आपको। ठीक है, विभाग बल्ले या क्वाड्रेंट रिंग क्या होता है बेटा? विभाग बल्ले या क्वाड्रेंट रिंग वो सिखाते हैं पहले आपको। सबसे पहले आपको इसको कैसे व्यक्त करते हैं? आर अपॉन आई से, आर अपॉन आई से। और इसका मेन जो फॉर्मूला होता है, इसकी वैल्यू होती है आई प्लस ए, जबकि ए बिलोंग्स टू रिंग, मतलब आर से रिलेटेड है। इसकी वैल्यू हमेशा आई प्लस है। जैसे हम पूछो आई प्लस बी तो बी रिंग का एलिमेंट, आई प्लस सी तो सी बेटा आर का होना जरूरी है बेटा, तभी आई प्लस ए बिलोंग्स टू आर अपॉन। ठीक है बेटा, अब कुछ प्रॉपर्टीज है जो आपको सीधे याद करने हैं। जैसे इसके अंदर जो हमने फर्स्ट में पढ़ा था, आपने याद हो तो आई प्लस ए ऐसे ऐड करते तो इसका फॉर्मूला होता है आई भाग निकाल दो, अंदर ए प्लस बी होगा। और अगर इनटू करना है बेटे, आई प्लस ए डॉट आई प्लस इनटू करना हो तो क्या होगा? आई प्लस ए डॉट बी। ठीक है बेटा, ये दूसरा पॉइंट है। अच्छा, तीसरा बेटा ये इंपॉर्टेंट है, कई जगह भी काम आएगा। अगर आई प्लस ए बराबर आई प्लस बी, अगर कोई भी दो एलिमेंट इसके अंदर बराबर हो तो इसका मीनिंग क्या होता है? ए माइनस बी बिलोंग्स टू आई होगा, मतलब गुर्जावली होगी। ये ध्यान रखना बेटा आपको। मतलब अगर ये दोनों बराबर हो तो इसका अंतर गुर्जावली आई का एलिमेंट होगा। आई बेटा क्या ध्यान रखना? गुर्जावली आइडियल है, ये हमेशा आपको ध्यान रखना। ठीक है बेटा, अब कुछ थ्योरम्स हैं। थ्योरम नंबर 3.10 3.10 जो थ्योरम है वो क्या कहता है बेटा? प्रमेय नंबर 3.10, थ्योरम नंबर 3.10 ये कह रहा है आर अपॉन आई किस रूप में होता है? सब जानते हैं बेटा, आई प्लस सी ए बिलोंग्स टू आर। प्रूफ करना है आर अपॉन आई भी रिंग होता है। प्रूव दैट आर अपॉन आई इज आल्सो ए रिंग, मतलब वल्ले होता है। प्रूफ करना है। तो आप जानते हैं ए और बी एलिमेंट ऑफ आर होता है, तो ए प्लस बी, ए डॉट बी क्या होगा? आर का होगा। इस कारण से आप आई प्लस ए प्लस बी लेते हैं और या आई प्लस ए डॉट बी लेते हैं, ये भी एलिमेंट ऑफ इसका होगा आर अपॉन आई का होगा। मतलब इस रूप में होना चाहिए। आर अपॉन में आई में पहले कंफर्म करना पड़ेगा कि ये जो प्लस कर रहे हैं, इनटू कर रहे हैं, जो भी वो इसमें आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखो जरा, आई ये पूरा ए प्लस बी आर में है, तो आई के बाद जो वैल्यू होती है वो हमेशा आर में होनी चाहिए। तो ये पूरी वैल्यू आर अपॉन आई में आ रही है। सिमिलरली ए डॉट बी भी आर में आता है, तो ये भी पूरी वैल्यू जाती है आर अपॉन आई में आती है। ठीक है, पहले कंफर्म हो गया कि ये वैल्यू आर अपॉन आई में है कि नहीं है। उसके पश्चात अपन पूरा वही डिटेल्स प्रूफ करेंगे, रिंग या वल्ले होने की शर्तें प्रूफ करेंगे बेटा। तो पहली शर्त आप याद हो, पहला पॉइंट आर अपॉन आई कॉमा प्लस। इसमें याद है क्या नियम करते थे? 4 नियम। कर्मणी में सहचार्य तस्म योज्य प्रतिलोम, कॉमोडिटी प्रॉपर्टी, एचटी प्रॉपर्टी, इनवर्स और आइडेंटिटी, ये सब प्रूफ करने होते हैं। तो पहला बेटा आता है इसका ए पॉइंट, क्रमविधि में मतलब कॉमोडिटी प्रॉपर्टी, मतलब आई प्लस ए आई प्लस बी। तो बेटा जो ऐड करते हैं आप उसको कैसे लिखते हैं पता पड़ा होगा? आई प्लस ए प्लस बी। आप जानते हैं ए प्लस को क्या लिख सकते हैं बेटा? बी प्लस, क्योंकि रिंग में ए और बी किसके लिए बेटा? बोले आर के। जो आर के हैं तो आर में कर्मी लागू होता है। इन आर कॉमोडिटी प्रॉपर्टी फॉलो, तो ए प्लस बी को अपने बी प्लस लिख सकते हैं। वापस को अलग लिखो इस स्टाइल से बेटा, तो आई प्लस बी और प्लस आई प्लस बी।
तो ये दिया हुआ है और इसका उल्टा आ रहा है, इसका मतलब क्रम नहीं लागू होता है। सो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज एप्लीकेबल। अब आता है सहचारणीय, मीन्स एसिडिटी प्रॉपर्टी। दूसरा पॉइंट बेटा बी पॉइंट, सहचारण मतलब आई प्लस ए, आई प्लस बी, आई प्लस सी इक्वल टू क्या है करना है बेटा मेरे को, आई प्लस ए, आई प्लस बी और आई प्लस सी। ये प्रूफ करना है बेटा। तो अपन क्या लेंगे, पहले लेफ्ट साइड लेंगे बेटा, आई प्लस ए, आई प्लस बी, आई प्लस सी। इसको जोड़ते हैं तो क्या होता है बेटा, आई प्लस बी प्लस सी, ऐसे। तो इन दोनों जोड़ते हैं तो आई प्लस ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है बेटा। अब वापिस इसको किस नियम से, ए प्लस बी प्लस सी में कौन सा नियम लागू होता है, सहचार नियम लागू होता है। तो बेटा इसको ऊपर लिख देता हूं मैं, तो आई प्लस ए, इसको सहचार नियम से ना ए प्लस बी अलग कर दो बेटा और सी अलग कर दो। इसका मतलब आई प्लस ए प्लस बी और आई प्लस सी बाहर आएगा। तो इसको वापस खोलूंगी, ब्रैकेट में तो आई प्लस ए और आई प्लस बी और आई प्लस सी बाहर आ गया। इसका मतलब ये सहचार नियम कॉल करता है, इट फॉलो द एसिडिटी प्रॉपर्टी है बेटा। अब आता है तस्मक नियम। पहले प्लस के चारों पॉइंट करने बेटा, इनटू में एक करना है, सहचार नियम बेटा। तो अब आता है आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, सी बेटा, तस्मक मतलब आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। ठीक है। इसमें करना क्या है, आई प्लस ए में आप जीरो पता होगा आपको, लेकिन यहाँ पर आई प्लस जीरो होना चाहिए, याद है बेटा आपको। तस्मक सिंपली आप आसान अपन जीरो लेते थे, पर यहाँ पर आई प्लस जीरो लिया जाएगा और जीरो इज एलिमेंट ऑफ आर होता है ये। अब इनको जोड़ो बेटा, तो जब दो चीज जोड़ते हैं क्या होता है, कैसे लिखते हैं, आई प्लस ए प्लस जीरो। इनको जोड़ते हैं बेटा, आपको आई एक बार लिखते सिंगल, ए प्लस जीरो क्या होता है बेटा, ए होता है, कारण क्योंकि ए किसका एलिमेंट है, ए और जीरो आर के, और आर में ए प्लस जीरो कितना होता है, ए होता है। तो देखो जरा आई प्लस ए और आई प्लस जीरो जोड़ने पर सेम आई प्लस ए आ गया। इसका मतलब आइडेंटिटी प्रॉपर्टी विद्यमान है, मतलब तस्मक विद्यमान है। ठीक है बेटा। अब आता है योज्य प्रतिलोम, एडिशनल इनवर्स। योज्य प्रतिलोम क्या आता है, एडिशनल इनवर्स। बेटा जी अगर ए आर का एलिमेंट होगा तो माइनस ए भी आर का एलिमेंट होता है, इसलिए अधिकार है आई प्लस ए और आई प्लस माइनस ए बिलोंग्स टू आर अपॉन आई का। ठीक है बेटा। अब इनको जोड़ो, दिस प्लस दिस जोड़ेंगे बेटा क्या होगा, आई प्लस ए माइनस ए, जीरो हो गया। तो ई का मान आ गया, ये ई आ गया यहाँ पर आ गया। इसका मतलब इसमें क्या जोड़े वापस, तस्मक नियम आइडेंटिटी प्रॉपर्टी वैल्यू आ जाए तो उसको बोलते हैं योज्य प्रतिलोम विद्यमान है, एडिशनल इनवर्स एग्जिस्ट बेटा। अब अगला आता है आर अपॉन आई इनटू में। बेटा रिंग में आपको पता है रिंग के सारे पॉइंट्स फॉलो करने पड़ेंगे इसके अंदर। ठीक है बेटा। तो आर अपॉन आई और इनटू, मतलब इसमें केवल कौन सा नियम लागू होता है, दूसरा बेटा सहचार, मतलब एसो सेटिव, मतलब आई प्लस ए डॉट आई प्लस बी डॉट आई प्लस सी बराबर क्या लेना बेटा, आई प्लस ए डॉट आई प्लस बी और बाहर डॉट आई प्लस सी आंसर लाना है। तो लेफ्ट हैंड साइड आई प्लस ए डॉट आई प्लस सी गुणा करो टेस्ट किया से पहले, तो क्या होगा, इसी गुणा में पता ही होगा आपको, आई प्लस बी सी, याद है आपको।
फिर गुणा करो तो क्या होगा आई प्लस इन दोनों की आई प्लस ए डॉट बी सी। ठीक है बेटा, इतना आंसर आ गया। अब आप क्या करो बेटा, राइट साइड ले लो। तो इसको इसको सचा नहीं लिख सकते बेटा, क्या लिख सकते हैं आई प्लस ए बी और सी बार कर सकते हैं, क्योंकि ए बी सी किसके एलिमेंट है, रिंग के आर के हुए हैं। जब ए बी सी आर के एलिमेंट है तो उसमें नियम लागू होता है किसका बेटा, सैचारिक नियम, तो लागू हो गया बेटा। फिर अपन राइट साइड लेते हैं बेटा, ये रहा। तो राइट साइड में इसको सीधे लिख देता हूँ, आई इसको कैसे करते हैं, ब्रैकेट है बेटा, ये कैसे लिखते हैं आई प्लस ए डॉट बी और डॉट आई प्लस सी, फिर गुणा करते हैं तो आई प्लस ए बी डॉट सी। समीकरण एक और दो बराबर है, इसका मतलब सहचार नियम लागू होता है, एसिड प्रॉपर्टीज फॉलोड। फिर लास्ट पॉइंट बेटा डिस्ट्रीब्यूशन को बंटन गुणधर्म जो आपको अच्छी तरह आता है, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, बंटन गुणधर्म तीसरा पॉइंट, ये लास्ट होती है आपका आर अपॉन आई भी क्या रिंग होगा। बंटन गुणधर्म मतलब डिस्ट्रीब्यूशन होगा, डिस्ट्रीब्यूशन मतलब क्या होता है आई प्लस ए डॉट आई प्लस बी और आई प्लस सी बराबर क्या लाना है, आई प्लस ए डॉट आई प्लस बी और आई प्लस ए डॉट आई प्लस सी, ये आंसर लाना है। वेरी इजी, आप ये सेल भी कर सकते हो बेटा। लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं पहले आई प्लस ए, इसको जोड़ते हैं कैसे लिखते हैं आई प्लस बी प्लस सी, फिर इसकी गुणा करते हैं मल्टीपल, तो मल्टीपल रूल्स के मानते हैं तो उसी हिसाब से लिखेंगे। आई पे लिख देंगे ए की इससे गुणा करते हैं आई प्लस ए बी बंटन नियम ए सी, क्योंकि बेटा ए बी सी किसके एलिमेंट है, रिंग के आर की, तो रिंग में बंटन नियम लागू होता है। अब अपन क्या लेंगे बेटा, राइट साइड लोगे तो ये सेम आ जाएगा, सेम आते ही आपका आंसर आ जाएगा। ये आप कर सकते हैं अपने आप को दिक्कत वाली बात नहीं। अब आता है एग्जाम्पल बेटा, एग्जाम्पल से पहले पीटीसी का करना है आपको, इस साथ एग्जाम्पल नंबर 4 जुड़ा हुआ बेटा, वो करा दूं पहले आपको। बेटा आई प्लस ए को हमेशा कई बार राइट लोग ए बार लिखते हैं, आई प्लस बी को, और आई प्लस सी होता है तो बेटा उसको हम सी बार लिखते हैं। मतलब ए बार बी बार सी बार ऑल बिलोंग्स टू आर अपॉन आई होते हैं, ठीक है बेटा, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। अब एग्जाम्पल 4 क्या है, एग्जाम्पल 4 है, आई का मान दिया है 4 है, जबकि n एलिमेंट ऑफ इंटीजर नंबर है, रिंग दे रखे, प्रूफ करना है। पहले तो r अपॉन i निकालना है, ये फाइंड करना है, ठीक है बेटा, और उसके बाद में आपको प्रूफ करना r अपॉन i वैल्यू होता है, तो वो थ्योरम है बेटा। अब सुनो बेटा, i का मान कम से कम क्या लेते हैं, 4 का मल्टीपल है ना, तो 0 4 से ले लो, 0 1 2 3 इतनी बहुत है, ठीक है बेटा। आपने क्या लिया, और यहाँ पर क्या वैल्यू लेंगे बेटा, +4 और इनटू, ठीक है। अच्छा, r अपॉन i जो होता है वो वैल्यू क्या होगी बेटा, i + 0 i + 1 i + 2 और i + 3, जो संख्या देगी बेटा आपको उसको मैंने इसमें सब में जोड़ दिया, और इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 0 बार 1 बार 2 बार और ये 3 बार, ठीक है। इसका मतलब समझते हो बेटा क्या होता है, प्लस को मतलब 4 का भाग देने पर जो शेषफल बचता है, बता रखा आपको मैंने, इंटू 4 करके शेषफल बचता है। तो इसका r अपॉन i कैसे निकालते हैं, पहली बात बेटा, पहले आप i की वैल्यू इसमें देख लो कितनी हो रही है, ठीक है, r वैल्यू है ये बेटा, तो i की सबसे कम वैल्यू ये ले ली मैंने, जो कि r में भी आती है, ये वैल्यू r के अंदर भी आती है, ध्यान रखना, तो वही वैल्यू लेनी पड़ेगी अपने को, i + 0 ही आगे बेटा, ठीक है। अब आपको टेबल बनानी है, इसके बारे में टेबल बनानी है बेटा, जैसे 0 बार 1 बार 2 बार 3 बार +4 0 बार 1 बार 2 बार और 3 बार, बेटा जी ये वही सिंपल, आप बार भूल जाओ, सिंपल लैंग्वेज आपको आती होगी ना, +4 कैसे, 0 + 0 जोड़ो तो
4 से कम हो गया बेटा तो 0 आएगा, फिर यहाँ पर 1, फिर यहाँ 2 और यहाँ पर 3। 1 जोड़ो बेटा, 0 से 1 आएगा, 2 आएगा, ये 3 आएगा और 4 आएगा ना बेटा। 1 और 3 जोड़ोगे 4 आएगा, 4 का भाग दोगे तो 0 आएगा बेटा, ऐसे। फिर वापिस 2 3 0 बार 1 बार आएगा, इसको देंगे ना 5 आएगा। वो सिंपल वही पिछले मेथड आ गया सारा। ये 3 0 1 बार और 2 बार, ये तो हो गया प्लस का बेटा। अब आता है इनटू का, 0 1 0 1 2 और 3 इनटू मतलब समझ तो सारा 0 हो जाएगा। मतलब आप बार भूल जाओ, आप सिंपल जो कर रहे हो ना संक्रिया लगा रहे हो वो सिंपल संख्या समझ लो। 1 की 0 करो 0 आएगा, 1 बार ये बार लगा रहे बार बेटा, ये 2 बार और ये 3 बार, ये बेटा 0, 2 कम 2 बार 4 आएगा, 0 आएगा, 4 भाग 0 आएगा बेटा, बार लगा दो उसके बाद 6 4 बार 2 आएगा, 2 बार लगा दो, ठीक है बेटा। 3 है इंटू करो 0 बार, 3 बार, 6 में 2 बार, 9 में 1 बार, ठीक है। अब बेटा जी इसके बारे में और इसके बारे में मैंने फर्स्ट चैप्टर प्रूव किया था कि रिंग कैसे करते हैं, प्लस में सिमेट्रिकल है, क्रमिनी में है, वो सब वैसे का वैसा आप करना जो सिंपल टेबल में करते आ रहे थे। तो ये टेबल में प्रूफ करना है कि ये दोनों बेटा क्या होती है, एक वलय होती है, रिंग होती है। जो मैंने आपको बेसिक चीज़ लिखाया था वही सेम है, मैं नोट्स में भेज रहा हूँ। ये सिमेट्रिकल है, प्रिंसिपल डायगोनल है। अच्छा 1 प्लस 0 करो, अच्छा 0 प्लस 1 करो, क्रम नहीं होता है। आइडेंटिटी प्रॉपर्टी ये 0 हो गया दसमों के इसका आइडेंटिटी, क्योंकि 0 से यूँ चलोगे ऊपर सेम है, नीचे चलोगे इसके सेम आ गया तो आइडेंटिटी प्रॉपर्टी विद्यमान है। अच्छा 0 प्रत्येक रो में है, 3 हो गया। इनटू में क्या होता है, ओनली फॉर सारे एसिड प्रॉपर्टी होती है। फिर लास्ट डिस्ट्रीब्यूशन लोग मैंने कराया हुआ है, तो ये आप बार भूल जाओ, आप सिंपल संख्या लेते हैं ना 0 1 2 3 4, उसी हिसाब से क्वेश्चन को करना बेटा, और ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। अब आता है थ्योरम बेटा। थ्योरम मतलब प्रमेय। नेक्स्ट है बेटा प्रमेय विभाग वाले की थ्योरम्स। इसके नंबर बताता हूं आपको, इसकी थ्योरम का नंबर क्या है। थ्योरम नंबर 3.11 बेटा, ये 3.11। तो 3.11 है थ्योरम, वो चालू करें बेटा अपने, उसमें लिखा नहीं था नोट्स में, इसमें लिख रहा हूँ बेटा मैं कुछ। प्रमेय 3.11 में क्या है बेटा, ए में अगर आर क्रमिनी में है तो आर अपॉन आई में क्रमिनी में होगा। इफ आर अपॉन आई इज कॉम्यूटेटिव देन आर अपॉन आई आल्सो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी प्रूफ करना है। तो सिंस आर के अंदर क्या है, क्रमिनी मतलब कॉम्यूटेटिव है, तो a प्लस बी बराबर b प्लस ए लिख सकते हैं, अधिकार है इसका अनुसार। अब हम इसको लेते हैं बेटा i प्लस b, जोड़ो बेटा i प्लस ए पे ला चुका बेटा, प्लस b जोड़ सकते हैं। अब समीकरण a से a प्लस b को क्या लिख सकते हैं, b प्लस a, कहां से बेटा, फ्रॉम फर्स्ट, वापस अलग करो i प्लस b i प्लस c, आंसर आ गया। ये पहले आ गया और ये बाद में आ गया, तो कर्म नहीं लागू होता है, कॉम्यूटेटिव फॉलो होती है बेटा। अब आता दसवां नियम, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। दसवां नियम मतलब आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। दसवां नियम मतलब आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। तो बेटा जी आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, चूंकि आर किसका एलिमेंट है, ए एलिमेंट आर का है और ई भी आर का है, तो ए डॉट ई बराबर ए होता है। कारण आर आइडेंटिटी है, चूंकि आर लग गया तस्मक है, सिंस आर इज आइडेंटिटी, ठीक है बेटा। ये तो क्या आइडेंटिटी प्रॉपर्टी है, इसकी लागू हो गई। अब अपन आई प्लस ए डॉट आई प्लस ई करते हैं, तो
तो आई बाहर है, आई प्लस ए और बी, रूल से गुणा है ना, मल्टीपल ऑफ ए, बट इसका मान समझने से ए होता है फ्रॉम फर्स्ट, ये पहले करा था बेसिक मैंने समझा लिखी, आई प्लस ए डॉट आई प्लस ई इक्वल्स टू आई प्लस ए हो गया। इसका मतलब तस्म का नियम लागू हो रहा है, सो आइडेंटिटी रूल इज एप्लीकेबल। तस्म नियम लागू हो रहा है, इसका मतलब आर अपॉन आई भी एक तस्म की वल्ले, सो आर अपॉन आई इज आइडेंटिटी रिंग, इनटू में लागू हो रहा है। इनटू में वल्ले में काउंट नहीं करता, तस्म की वल्ले में काउंट होता है, मींस आइडेंटिटी रिंग है, और ये आपका प्रूफ हो गया। और आप वैसे मैंने बता रखा बेसिक में, वैसे तो नोट्स में भी दे रहा हूँ, अगर किसी क्वेश्चन में आई प्लस ए बराबर क्या हो अलग से बताइए, तो उसका मतलब होता है ए माइनस बी बिलोंग्स टू आई। ये आपने फर्स्ट ईयर वाले बुक्स में भी पढ़ा था, वहाँ के था और यहाँ पर बेटा क्या है आई है। इस तरह आपकी कंप्लीट हो गया बेसिक बेटा। मंडे तक आपकी बुक्स कंप्लीट हो जाएगी, कल या परसों तक बुक्स कंप्लीट हो जाएगी वाली, फिर नई बुक्स अपने रेखिक बीजावली लीनियर एल्जेब्रा अपन चालू करेंगे बेटा, ठीक है।